नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 51। ठीक है, क्लास नंबर 51 में हम लोग यहाँ पे 51वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है। मिशन वर्दी बैच याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसके तहत आपका ये 51वां क्लास है। ठीक है, इससे पहले याद रखना आपका 1 से लेकर 50 तक क्लास हो चुका है, जिसका भी छूटा हुआ है एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए। ठीक है, सारा आपको जो प्रैक्टिस सेट उसमें मिल जाएगा, तो जाकर आप फटाफट रिविजन कीजिए। ठीक है, और याद रखना ये डेली आपका सुबह में 8 बजे क्लास आता है और एग्जाम तक में इसका टारगेट है 70+ अचीव करना, और हम लोग करके रहेंगे चाहे जितना पढ़ना पड़े। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और दोस्तों याद रखना 2 बजे वाला लाइव क्लास जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, 2 बजे वाला लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 2 बजे वाला लाइव क्लास। ठीक है, उसमें पूरा निचोड़ के साथ जीके, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सारा चीज आपको उसमें करवाया जाता है, ताकि आप लोगों का स्कोर 70+ तक पहुंच सके। ठीक है, और दोस्तों मेहनत कीजिए, मेहनत ज्यादा से ज्यादा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन लगाइए, तभी जाके 70+ तक पहुंच पाएंगे। और जब तक 70+ नहीं आता है तब तक आप सेफ नहीं है। ठीक है, और दोस्तों याद रखना इसी वैकेंसी में नौकरी लेना है हम लोगों को, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। ठीक है, यानी कि इसी वैकेंसी को अपना बनाना है। 21,391 पोस्ट में एक सीट हमारा होगा और हम लोग करके रहेंगे, 100% देंगे, 100% रिजल्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन का जनक कौन है। देखिए आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत या जनक पूछे, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, रामास्वामी नायर। क्या होगा, रामास्वामी नायर। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये याद रखना दक्षिण भारत में उसने इसका प्रारंभ किया था, और कब किया था तो याद रखना 1925 ईस्वी में। कब, 1925 में तमिलनाडु से इसका जो प्रारंभ किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। देखिए अभी तक याद रखना ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन याद रखना अभी भी ये कंफर्म क्वेश्चन नहीं है, इस पे अभी विवाद छिड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इसका राइट आंसर, लेकिन यहाँ से बी आप लोग को करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए मदुरई दोस्तों बताना है कि किस नदी के किनारे स्थित है। मदुरई याद रखना किस नदी के किनारे हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेगई नदी। क्या होगा ये, वेगई नदी। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ पे है। देखिए राष्ट्रीय एटलस पूछे या विषयक मानचित्र संगठन का पूछे कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से किसे जानते हैं। देखिए 10 लाख हाथियों का भूमि अगर पूछे तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा लाओस। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, लाओस। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए सौर मंडल की खोज किसने किया। देखिए सौर मंडल की खोज यहाँ से ऑप्शन याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉपरनिकस। क्या हो जाएगा, निकोलस कॉपरनिकस। इसका राइट आंसर यानी कि सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना इन्होंने क्या बताया था, याद रखना इन्होंने बताया था कि ग्रह दोस्तों जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ग्रह दोस्तों याद रखना सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कौन बताया था, तो ये कॉपरनिकस ने बताया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। क्या पे, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी दोस्तों यहाँ पे जो कह रहा है कि कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये चंद्रमा पे। कहाँ पे है, चंद्रमा पे। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करे कि सुदर्शन झील। यहाँ पे सुदर्शन झील पुनरुद्धार यहाँ पे करे कि किसने करवाया। सुदर्शन झील दोस्तों जो है इसका पुनरुद्धार मतलब पुनर् आपका जो है निर्माण एक तरह से किसने करवाया था, याद रखना इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो गया, चंद्रगुप्त। यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी पहली मरम्मत जो करवाया था किसने करवाया था, तो याद रखना दोस्तों रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है, दूसरी अगर पूछे कि मरम्मत किसने करवाया था, तो याद रखना दूसरी जो करवाया था स्कंदगुप्त करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना ये सभी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके भारत का प्रथम समाचार पत्र दोस्तों कब प्रकाशन हुआ। देखिए भारत का प्रथम समाचार पत्र पूछे तो बंगाल गजट होता है। क्या होता है, बंगाल गजट। याद रखिए। ठीक है, और याद रखना इसका प्रकाशन कब किया था, तो 1780 में। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन किया था, याद रखना जेम्स ए हिक्की। ठीक है, जेम्स ए हिक्की नामक व्यक्ति ने किया था, अंग्रेज था। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है करके, लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष किया गया। लंदन में स्थित दोस्तों इंडिया हाउस जो है इसका स्थापना कब किया गया, याद रखना 1905। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, लूव म्यूजियम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसे ध्यान रखना। लूव म्यूजियम पूछे किस देश में स्थित है, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। क्या होगा ये, फ्रांस। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि द इनसाइडर, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रहेगा और याद रखना दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको पुस्तक से मिलेगा, ठीक है, पुस्तक एवं लेखक से मिलेगा, याद रखना सभी को, ठीक है। जहां जहां से भी आपको मिलता है आप बुक और लेखक अच्छे से एक कॉपी में नोट बना के लिखिए उसे, ठीक है, और याद कीजिए, ठीक है। देखिए द इनसाइडर, क्या पे द इन इनसाइडर, क्या पे द इन इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। क्या होगा, पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है करके, चोल शासकों की भाषा क्या थी। देखिए 2 भाषा थी उसकी, चोल शासक की भाषा याद रखना, एक आपका तमिल हो जाएगा, दूसरा आपका हिंदी, दूसरा आप संस्कृत, ठीक है। चोल शासक की भाषा क्या था, तमिल, और दूसरा संस्कृत, ठीक है, संस्कृत और तमिल। ऑप्शन यहां से डी हो जाएगा, संस्कृत नहीं है, तमिल इसका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना चोल वंश की स्थापना किसने किया, याद रखना विजयाला, किसने किया, विजयाला ने किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, मुगल गार्डन कहां पर स्थित है। मुगल गार्डन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, याद रखना मुगल गार्डन कहां पे है, याद रखना ये राष्ट्रपति भवन के पीछे के भाग में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों याद रखना इसका नाम बदल दिया गया, वर्तमान में इसका नाम बदल के याद रखना क्या किया है, अमृत उद्यान, क्या किया है, अमृत उद्यान। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाएगा, ठीक है। वर्तमान में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। ये नई दिल्ली में दोस्तों याद रखना स्थित है, राष्ट्रपति भवन के पीछे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो याद रखना ये राजीव गांधी के जन्मदिन पे मनाते हैं। किसके जन्मदिन पे, राजीव गांधी के जन्मदिन पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 अगस्त हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किसके जन्मदिन पे मनाते हैं, तो याद रखना राजीव गांधी के जन्मदिन पे मनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को मान्यता दी। देखिए बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। यहाँ से सबसे पहले याद रखना अलग दोस्तों जो हुआ था, यानी कि आजादी की उसे जो मान्यता कब मिला था, याद रखना 16 दिसंबर याद रखना 1971 को मिला था। लेकिन इसे मान्यता पूछे कि पाकिस्तान ने कब दिया, तो याद रखना 1974 में दिया। कब, 1974। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि बंगाल विभाजन के समय करे कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए बंगाल के विभाजन के समय अगर पूछे तो याद रखना ये गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन की कौन सी दोस्तों सोसाइटी की स्थापना किया था, तो याद रखना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक स्थापना पूछे किसने किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और यहाँ से पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें मिलता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, जब भी बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिले उसे अच्छे से याद रखना, क्या कि बिहार के एग्जाम में मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन पूछ रहा है यहाँ पे किसमें मिलता है, याद रखना ये त्रिपिटक। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, त्रिपिटक। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि शिशुनाग, यहाँ पे शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी। देखिए शिशुनाग वंश ने 2 जगह अपनी राजधानी बनाई थी, 2 जगह याद रखना। पहला तो था याद रखना ग्रीवरज, ठीक है, पहला ग्रीवरज। दूसरा याद रखेंगे किससे बनाया था, तो वैशाली को, ठीक है। यानी कि देखिए ग्रीवरज नहीं है तो वैशाली है, वैशाली इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया कि मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अभी आपको फेमस हुआ ये क्वेश्चन, याद रखना। अभी जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, राम मंदिर का दोस्तों जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसका दोस्तों याद रखना पूछे किस शैली में इसका निर्माण करवाया जा रहा है मंदिर का, याद रखना ये नागर शैली में ही करवाया जा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो नागर शैली करेंगे किस दोस्तों यहाँ पे कौन सी भाग में, तो याद रखना ये उत्तरी। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किस शैली को, नागर शैली, तो उत्तरी शैली को। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए दक्षिणी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्रविड़ शैली। क्या बोलते हैं, द्रविड़ शैली, ये भी याद रखना।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए नवरोज पर्व का शुरुआत किसने किया। नवरोज का मतलब क्या होता है, तो याद रखना नया दिन। क्या होता है, नया दिन। इसका जो शुरुआत किया था दोस्तों किसने किया था, तो याद रखना इसका शुरुआत बलबन ने किया था। किसने, बलबन ने। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके कलिंग पुरस्कार, क्या पे कलिंग पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। देखिए कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है याद रखना ये यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखना 1952। कब, 1952 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया हुआ कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा है। देखिए दो ऐसा शासक हुआ जो अपनी आत्मकथा दोस्तों खुद ही लिखा है। ठीक है, कौन कौन ऐसा शासक हुआ, एक आपका हो जाएगा बाबर हो जाएगा, दूसरा याद रखना जहांगीर। ये दोनों आदमी दोस्तों याद रखना अपनी जो आत्मकथा है ये खुद लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बाबर जो अपनी आत्मकथा लिखा था ये किस भाषा में लिखा था, तो ये तुर्की भाषा में। किस भाषा में, तुर्की भाषा में। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी इसका नाम रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए साहीवाल, यहाँ पे साहीवाल किसका एक नस्ल है, तो साहीवाल याद रखना ये गाय का नस्ल हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गाय का। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है यहाँ पे करे कि संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों एकमात्र त्रिपक्षीय, यहाँ पे त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है। संयुक्त राष्ट्र दोस्तों जो आपका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका अगर पूछे कि एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है, तो याद रखना ये ILO। क्या होगा ये, ILO। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ILO की स्थापना पूछे कब हुआ, तो याद रखना 1919 में। कब हुआ, 1919 ईस्वी में हुआ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछे तो याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे हिंदी है। देखिए क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य यहाँ पे चुनेंगे, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यह जीवन की यहाँ पे जो है विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे नहीं मिलता है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे छाटेंगे, आपका यहाँ से अंत्योदय, ये आपका यहाँ से सही लिखा है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, अनिल पर्यायवाची शब्द है किसका। अनिल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ से पवन। क्या होगा ये, पवन हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए मृगनेंद्र, क्या पे मृगनेंद्र का पर्यायवाची यहाँ पे क्या है। मृगनेंद्र का दोस्तों यहाँ पे पर्यायवाची अगर पूछ रहे तो याद रखना ये सरदुल। क्या हो जाएगा, सरदुल। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग, क्या यहाँ पे आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द क्या है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा अनल। क्या होगा ये, अनल एक प्रकार से पर्यायवाची। ऑप्शन से बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए तिमिर, क्या यहाँ पे तिमिर का विलोम क्या होगा। तिमिर का विलोम यहाँ से क्या होगा, याद रखना प्रकाश। क्या हो जाएगा, प्रकाशमय। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना कम से कम हिंदी में 90% स्कोर करना पड़ेगा। अगर 10 क्वेश्चन पूछता है 8 से 9 क्वेश्चन हर हाल में हम लोगों को सही करना पड़ेगा, तभी जाके 70+ स्कोर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो भी ई बुक नहीं लिया है, ई बुक जो भी नहीं लिया है, PDF वाला ई बुक जो आया है, जो भी नहीं लिया है जरूर ले लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें बहुत डिस्कशन के साथ आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में, और आपका हिंदी भी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर ले लेना। जो भी लेना चाहते हैं नंबर लिख लीजिए 934154 यहाँ से जो 542410 ये आपका नंबर है। इस पे जो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं ई बुक लेना है। ठीक है, तो आपको फिर मिल जाएगा। उसके लिए याद रखना 39 रुपया मात्र आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही कम राशि है। 39 रुपया में आपको दोस्तों याद रखना कुछ भी नहीं मिलता आजकल, तो 39 रुपया में आपको हिंदी का संपूर्ण बुक एक तरह से मिल रहा है। ठीक है, तो सभी लोग इसे जरूर ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए गगन, क्या यहाँ पे गगन का विलोम शब्द क्या है। तो गगन का विलोम यहाँ पे क्या होगा, तो सी हो जाएगा आगमन। क्या होगा ये, आगमन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, ऐच्छिक का विलोम शब्द यहाँ पे, ऐच्छिक का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा अनिवार्य। क्या होगा ये, अनिवार्य। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए हाथ, यहाँ पे जो है हाथ कंगन को आरसी क्या। देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पे दीजिए। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, करके मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या यहाँ पे मन चंगा तो कठौती में गंगा के लिए सही अगर दोस्तों यहाँ पे चुनेंगे लोकोक्ति का अर्थ, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि विश्व वन दिवस, यहाँ पे विश्व वन दिवस दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। ये विश्व वन दिवस कब मनाते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर 21 मार्च। क्या होगा ये 21 मार्च, ऑप्शन से ए आपका राइट रहेगा। याद रखना यहाँ से दोस्तों जो है ये सभी क्वेश्चन पूछा है तो दिवस से याद रखना 3 से 4 क्वेश्चन रहता है अक्सर, ठीक है। कभी कभी आपको 2 या 2 तो मिनिमम आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो सब दिवस को भी अच्छे से रट लेना है, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर यहाँ पे पूछ रहा है क्या होता है। याद रखना इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 10 माइनस 10 मीटर। क्या होगा 10 पे पावर माइनस 10 मीटर, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए पराबैंगनी किरणें, क्या यहाँ पे पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है। देखिए पराबैंगनी दोस्तों जो है किससे हमारा रक्षा करती है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ओजोन गैस से। किससे करती है ये, ओजोन गैस से, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि एक ए बी दोस्तों यहाँ पे ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति है जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, वो अपना खून जो है किसे दे सकता है। याद रखना ए बी वाला अगर रहेगा तो वो ए बी को ही दे सकता है। क्या होगा ये ए बी को ही दे सकता है, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को, ऑप्शन से क्या होगा ए हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। इसी को हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत कर जाना, पीयूष ग्रंथि दे देगा तो बोलना मत नहीं है। ये पीयूष ग्रंथि के नाम से भी हम लोग इसे ही जानते हैं, और ये मस्तिष्क में स्थित है। कहां पर स्थित है, मस्तिष्क में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक मटर के समान ये दोस्तों है, ठीक है, मटर के समान, बहुत ही कम आपका छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देख इनमें से कौन एक सूक्ष्म तत्व है, कौन एक सूक्ष्म तत्व यहाँ पे है। 41 का राइट आंसर से हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का खोज पूछे किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना ये कैवेंडिश। किसने किया है, कैवेंडिश के नामक दोस्तों व्यक्ति ने किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत याद रखना ये क्या हो जाएगा, लॉ यहाँ पे जो है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिर से सेम सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए विकासवाद का सिद्धांत, एक आता है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरण, यहाँ पे आपका है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है, याद रखना ये चार्ल्स डार्विन ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है। मैनोमीटर, क्या यहाँ पे मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, याद रखना ये गैसों की दाब, किसका माप करते हैं, गैसों की दाब की, ऑप्शन से जो है बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायु दाब तो हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि बीज की बुआई के समय, क्या यहाँ पे बीज की बुआई के समय समानतः करें कि किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो बीज की बुआई के समय समानतः जो उर्वरक प्रयोग करते हैं, याद रखना ये फास्फोरस, किसका करते हैं, फास्फोरस का, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे ज्योति तीव्रता, क्या यहाँ पे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक याद रखना क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कैंडला, क्या हो गया कैंडला, ऑप्शन से जाए बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि किसी दोस्तों जो परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर, किसी परमाणु के जो गुण निर्भर करते हैं दोस्तों याद रखना, उसे आपको याद रखना है परमाणु की संख्या पर, किस पे करती है, परमाणु संख्या पर, ऑप्शन से ए आपका राइट है। यानी कि किसी परमाणु के अगर पूछे रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो याद रखना है परमाणु संख्या पर, ठीक है। यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन होता है, इसे भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है, सबसे शुद्ध कोयला का, ये भी क्वेश्चन आपको कितना दिन से आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइड, इसी में सबसे आपका शुद्ध भी होता है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। लिग्नाइट कोयला को हम लोग भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बिटुमिनस को हम लोग सामान्य किस्म का कोयला, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछ देगा कि सामान्य किस्म का कोयला किसे कहते हैं, तो बिटुमिनस याद रखना, भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो लिग्नाइट को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए मछलियों के यकृत के तेल में, क्या यहाँ पे मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। देखिए बहुलता होती है तो याद रखना ये विटामिन ए और डी दोनों हो जाएगा, क्या होगा ये विटामिन ए और डी दोनों, यानी कि ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि
ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर यानी कि दोस्तों याद रखना क्षय रोग शोध संस्थान, क्या होगा? क्षय रोग शोध संस्थान पूछे कहाँ पर है तो याद रखना चेन्नई, क्या हो जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों मेहनत कीजिए, अब ज्यादा समय नहीं है, अब ज्यादा समय नहीं है, एकदम आप लोगों को जो है पूरा जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम लोगों को बूंद बूंद से 70 प्लस तक पहुंचाना है, ठीक है। इसीलिए हर सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी कीजिए, हर सब्जेक्ट का आपको जो लाइव क्लास दे रहे हैं, ये आपका जो याद रखना, ये आपको जो है मिशन वर्दी बैच 8 बजे, लेकिन और जो याद रखना 2 बजे 5 बजे ये सभी क्लास आपको लाइव आता है, ठीक है। तो 2 बजे आपका जीके और उसके बाद आपको जीएस साइंस ये सभी का होता है। 5 बजे आपको जो होता है याद रखना 5 बजे हिंदी हो गया, करंट अफेयर, बिहार जीके, ये सारा चीज आपको करवा देते हैं एकदम सिलेबस की तरह, एकदम रणनीति की तरह आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं। तो बस आप लोग जो है याद रखना 100% देना है, क्या देना है? 100% देना है, फिर 70 प्लस तक जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। और याद रखना डेली 50 क्वेश्चन जो बोले हैं लिखने के लिए उसे लिखिए, ठीक है। और सीखने का प्रयास कीजिए, जैसे मैथ नहीं आता है तो सीखने का प्रयास कीजिए, वहां पे भी आपका 14 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो इन सभी चीजों को फॉलो कीजिए, तभी जाके दोस्तों 70 प्लस तक पहुंचेंगे। और इस बार दोस्तों लेना है किसी भी तरफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे, करके कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को करके किसमें सुरक्षित रखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो याद रखना ये द्रव नाइट्रोजन, क्या होगा? द्रव नाइट्रोजन, ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसका दोस्तों उपयोग में लाया जाता है हृदय में विकार के लिए? हृदय और मस्तिष्क बहुत कंफ्यूजन होता है, इसे अच्छे से ध्यान रखना। देखिए हृदय है तो हृदय याद रखना ये ईसीजी हो जाएगा, क्या होगा? ये ईसीजी। ईसीजी आप लोग सुने होंगे कि ईसीजी से हृदय का दोस्तों टेस्ट किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। और ईईजी जो यहाँ पे देख रहे हैं इससे दोस्तों मस्तिष्क हो जाएगा, यानी कि इससे मस्तिष्क हो जाएगा ईईजी से। और ईसीजी से पूछे याद रखना ये हृदय, ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, करके अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अनिश्चितता के सिद्धांत जो दिया गया है दोस्तों याद रखना ये हाइजेनबर्ग के द्वारा, किसके द्वारा? हाइजेनबर्ग के द्वारा, ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। कब दिया है? याद रखना ये 1927 में, कब? 1927 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, करके जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग, यहां भी बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग पूछे तो याद रखना ये आर्थ्रोपोडा, क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, यहां पे दिया है कि C2H5OH का समान दोस्तों सूत्र जो है किसका है? ये याद रखना ये क्लास आपका जो है कल ही हुआ था जो 2 बजे, इसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसलिए बोलते हैं 2 बजे वाला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही सिलेक्टेड एवं निचोड़ के साथ वहां पर आपको क्लास करा रहे हैं, तो जो नहीं ज्वाइन कर रहा है 2 बजे जरूर क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखिए C2H5OH का सूत्र यहाँ पे याद रखना ये क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल, क्या हो? इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश है, इंग्लिश को बस हम लोगों को रिवीजन करना है, किसी भी तरह करके दोस्तों याद रखना 3 से 4 यहाँ पे सही करना है, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे चुनेंगे, ठीक है। गोपीज फादर आस्क्ड हिम नॉट स्टे आउट लेट अगेन, इसका जो राइट आंसर होगा 56 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा, नॉट स्टे आउट, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों करके सिनोनिम चुनने के लिए। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? तो समान अर्थ वाला, ठीक है। सिनोनिम अगर चुनेंगे इसका तो 57 का राइट आंसर ए निकल जाएगा, एंड, ऑप्शन से ए हो जाएगा, यानी कि इंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, ग्रामेटिकल एरर फिर से आपको दिया है, ठीक है। यू कैन मीट मी ऑलवेज यू लाइक आवर टीचर्स टोल्ड अस, इसका राइट आंसर से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मी ऑलवेज, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या दिया यहाँ पे? ग्रुप ऑफ वर्ड चुनने के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 59 का यहाँ से करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है, फिल इन द ब्लैंक, द म्यूजियम डैश, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से 60 का डी हो जाएगा, सेल बी, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक है। यहाँ देखिए दिया है डोंट फॉरगेट पोस्ट दिस लेटर, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी आपका हो जाएगा, टू पोस्ट, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एंटोनम पूछ रहा है उल्टा शब्द, एग्री का यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्री का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये आपका अपोज, ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है, पूछा जा रहा है कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इफ द वर्ल्ड वाज टू एंड टुमारो व्हाई वुड यू स्पेंड योर डे टुडे, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से बी हो जाएगा, हाउ वुड, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर फिर से दिया है, देखिए द मैन हु सिटिंग द कॉर्नर टेबल इज माय अंकल। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से ए हो जाएगा, हु सिटिंग, ऑप्शन से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वाला वर्ड यहाँ पे चुनना है, करेक्ट स्पेल्ड वाला वर्ड यहाँ पे सैंडविच जो लिखा है इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट, यानी कि सैंडविच ये आपका सही लिखा है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैथ है, और मैथ दोस्तों याद रखना, मैथ के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, और जो बताए हैं 14 क्लास जिसका छूटा हुआ है जाके सीखिए, क्योंकि बिना मैथ का दोस्तों याद रखना 70 प्लस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैथ अगर बना लेंगे 100% वो नंबर श्योर हो जाता है, मतलब अगर आंसर आ जाता है तो 100% वो गलत नहीं होगा। इसीलिए मैथ पे भी फोकस करना है, हर चीज को फोकस करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ACB 135, यहाँ पे ACB 135 दिया है, यहाँ पे क्या ACB ये मान दे दिया 100 कितना 35 दे दिया, कितना दे दिया 135। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे करे कि जीवा दोस्तों AB की लंबाई, जीवा क्या पूछ रहा है, AB की लंबाई यहाँ पे दिया है, और त्रिज्या दोस्तों यहाँ पे कितना दे दिया है, तो दे दिया 2√2 दे दिया। यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग मिला लेंगे, इधर ये आप मान लेते हैं, ये जब मिडिल में आपको त्रिज्या यहाँ से हो जाएगा यहाँ से त्रिज्या। अब ये दोस्तों कितना दे दिया है, तो 2√2 दे दिया, 2√2 दे दिया है। इधर भी आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 2√2 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी बराबर, देखिए ए बी आपका ए है, तो ये आपको मांग रहा है ए बी बराबर, तो ए बी बराबर आपको हो जाएगा क्या, तो रूट अंडर आपका यहाँ से हो जाएगा क्या, 2√2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। अगर करेंगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2 रूट आपका यहाँ से 2, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर इधर करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि दोस्तों 8 8 यानी कि 16, रूट में ये 16 हो गया, 16 हो गया रूट में, तो यानी कि कितना निकल गया 4 4 दोस्तों इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन भी आपको PDF में दे देंगे, जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहा है, एकदम आपका ये इजी है। क्या पूछ रहा है, A3 को कैसे लिखा जाएगा, A3 को कैसे लिखेंगे, गुणनफल में रूप में लिखेंगे, यानी कि जितना भी पावर रहेगा उतना बार हम लोग गुना करके लिखेंगे, तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा, इसकी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सुधीर ने कहा कि 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर दोस्तों खरीदा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे कि उसने 10% लाभ पर लैपटॉप को और 5% के लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को बेच दिया, ठीक है। अब टोटल लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग लाभ निकाल लेते हैं कि कितना दोस्तों लाभ हो रहा है लैपटॉप पे और कितना लाभ हो रहा है ये आपको जो है प्रिंटर पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले हम लोग लैपटॉप का लाभ निकाल लेते हैं। लैपटॉप का कितना है, 42,000 है, तो 42 में हम लोग कितना लाभ हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है। सीधा यहाँ से हम लोग लाभ निकाल लेंगे, ठीक है। 0000 कट गया, कितना हो गया 42, यानी कि दोस्तों 100 रुपया क्या हो गया, इसे लाभ हो गया। किस पर, कि आपको जो है लैपटॉप पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना पैसे प्रिंटर पे हो रहा है, तो इस पे भी निकाल लीजिए। तो 800 का कितना निकाल लेंगे, 8,000 का कितना निकाल लेंगे, ये 5%, 5/100, 0000 यहाँ से कट गया, कितना बचा 8 5 40, यानी कि 400 रुपया दोस्तों जो है इस पे भी लाभ हो गया, ठीक है। टोटल लाभ कितना हो गया 46, तो 46 आपका हो जाएगा 46 00 और बट्टे यहाँ से गुना 100, यानी कि लाभ गुना 100 और बट्टे यहाँ से करे मूल। तो करे मूल टोटल कितना हो जाएगा, लैपटॉप का 4200 है, और यहाँ पे जो आपको याद रखना प्रिंटर का कितना 8,000 है। तो 42,000 और 8,000 जोड़ेंगे कितना होगा 50,000, बट्टे में यहाँ से 50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब काट दीजिए इसको, 000 यहाँ से ये जीरो आपका कट गया, 1 0 और यहाँ पे ये भी आपको यहाँ से जो है कट जाएगा, ठीक है। बचा कितना 46/5, यानी कि 9 5 45, 9.1/5 क्या होगा, इसका राइट आंसर निकल जाएगा लाभ प्रतिशत। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है। ये सवाल आपको जो है करवाए हैं, ठीक है। बेसिक मैथ जब बता रहे हैं ये सवाल आपको अनुपात वाला चैप्टर में करवाए हैं, ठीक है। ये सबको बनना चाहिए, इस टाइप से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी दोस्तों फर्स्ट एंड लास्ट का अनुपात मांगे, ध्यान रखना ये ट्रिक है, जब भी आपको फर्स्ट एंड लास्ट का दोस्तों अनुपात मांगे तो डायरेक्ट क्या करना, गुना कर देना, 3/4 हो जाएगा। गुना यहाँ कीजिए कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। गुना यहाँ पे कीजिए 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। कर दिया अब गुना, अब काट दीजिए 7 और 7 आपका कट गया, 3 तिया यहाँ से 9, देखिए ऊपर में नहीं कटेगा 5 और यहाँ से कितना हो गया 4 तिया 12, 5:12, देखिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको निकल गया अनुपात A/D निकल गया। जब भी आपको फर्स्ट एंड लास्ट पूछे, जैसे 3 टर्म में रहे ABC में बोल दे कि दोस्तों A और C का, तो फिर सेम इसी प्रकार से गुना कर लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ से 69 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, A आपका करेक्ट हो जाएगा 5:12, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 9 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना दिया, यहाँ पे योगफल 117 दिया है। कितना दिया है यहाँ पे
117 दिया है। यहाँ पे करें कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अनुपात अंतर क्या होगा, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अंतर पूछ रहा है। तो 9 लगातार के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 9x हो जाएगा। अब जैसे अब बेसिक से बनाएंगे कॉपी पे, यहाँ पे तो लंबा हो जाएगा ना, बेसिक से आप लोग कॉपी पे बनाएंगे, ठीक है। पहला मान लेंगे x मान लेंगे, दूसरा कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ये चलते जाएगा, x आपका जो है x प्लस कितना तक चलेगा, ये x प्लस आपको ये चलेगा 16 तक, कितना तक, 16 तक। अब सभी को जोड़ेंगे तो 9x आएगा, 9x प्लस 72 आ जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ कितना दिया, 117 दिया है, 117, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप जो है 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 8 72, x प्लस 8 बराबर इधर कितना हो गया, 117, ठीक है। 117 यहाँ से काटिए 9 मरतबे, 9 1 का 9 और यहाँ पे 3 बचा, 9 3 27, कितना निकला 13। अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 13 - 8 कीजिए, कितना हो जाएगा ये 5, यानी कि x बराबर दोस्तों, यानी x बराबर 5 निकला। यानी कि पहला जो विषम संख्या यहाँ से निकला 5 निकला। दूसरा कितना हो जाएगा, इसी प्रकार 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, यानी कि 2 बढ़ते जाएगा। यहाँ पे अब क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कितना है, x प्लस 16 है, यानी कि 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो गया। सबसे छोटी कितना 5 है, 5 इसमें से घटा दीजिए, 16 में 21 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 16, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बनाएंगे कॉपी पे, बहुत अच्छा से ये बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इस टाइप का सवाल आप एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसको याद रखना है, ठीक है। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसे याद ही कर लेना है, ठीक है, क्या कि ये बदलता नहीं है, सेम रहता है, ठीक है। कितनी अभाज्य संख्या है तो याद रखना कितना हो जाएगा, 71 का राइट आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 15, ठीक है। 15 ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से और स्वयं से कटे, जो एक से और स्वयं से कटे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 1 नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है। 2 होगा यानी कि ये 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर 4 नहीं होगा, 4 जो है आपका 1 से भी कटता है, 2 से भी, 4 से भी, तो वो नहीं होगा। 5 हो जाएगा। इसी प्रकार ये अभाज्य संख्या होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका कितना राइट आंसर, यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि कॉसेक दोस्तों 135 डिग्री का मान x है, तो x का मान निकालिए, क्या होगा, x का मान निकालना, यानी कि डायरेक्ट आपको 135 डिग्री बराबर पूछ रहा है कितना होता है, ठीक है। तो कॉसेक क्या यहाँ पे कॉसेक है, कॉसेक दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 90 + 45, लिख सकते हैं ना 90 + 45। तो यहाँ पे कॉसेक 90 + थीटा बराबर क्या होता है, तो 90 + थीटा बराबर आपका सेम रह जाता है, यानी कि कॉसेक आपका कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। कॉसेक 45 का मान कितना होता है, √2, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसको जो है पीडीएफ लेके बनाएंगे और खुद भी सॉल्व करने का इसे कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लंबा हो जाएगा, सवाल इजी है लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चला जाएगा जोड़ घटाव में, ठीक है। इसका राइट आंसर 73 का यहाँ से डी आपका हो जाएगा, 50,000 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये भी सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, इजी है, ठीक है, लंबा। देखिए 20 लाख को अनुपात में बदलना है, फिर अनुपात को बराबर करके पैसा निकालना है, फिर एबीसी का लाभ निकाल के फिर आपको ये निकलेगा, ठीक है। इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से 206.25% ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि अगर दोस्तों कर कि 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए इसको कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, ठीक है ही इधर। अब इसके बराबर आपको 1 दिया है, ठीक है। अब 1 दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इंटू आपको यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू आपको यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से लिख सकते हैं देखिए 1 माइनस 2 साइन थीटा हो जाएगा। 1 देखिए 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर आपका क्या है 1 है। ये 1 को इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि आपका ये कट जाएगा, यानी कि कितना बचा 1/2। अब फिर ये अगर दोस्तों 2 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ना, रूट में ये चला जाएगा 1 कितना 4 चला जाएगा, बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ से कितना होगा, ये 1/2 निकलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या मांग रहा है, थीटा का न्यूनतम कोण मांग रहा है, क्या मांग रहा है, न्यूनतम मान मांग रहा है, कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बनाएंगे कॉपी पे, अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान रखने। ये 75 नंबर का क्वेश्चन है, 73 नहीं 75 नंबर का, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके। बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है, बताइए। बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोरस। क्या हो जाएगा, कोरोस हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट रहेगा। और इंपॉर्टेंट रहेगा करंट में ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए किस देश ने गश्त ए इरशाद, क्या यहाँ पे गश्त ए इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है। इसका राइट आंसर 77 का क्या होगा, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ईरान हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है हाल ही में। इसका राइट आंसर 78 का क्या होगा, तो 78 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा, यानी कि पुनीत राजकुमार, बहुत ही आपका ईमानदार, बहुत ही खतरनाक एक्टर। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट है। बहुत ही सोशल वर्क भी इसका बहुत ही अच्छा था। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके। भारत का पहला एक्वा पार्क, यहाँ पे भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला एक्वा पार्क है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, 79 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, हाल ही में खबरों में रहा सोमेरु ज्वालामुखी, यहाँ पे सोमेरु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। सोमेरु ज्वालामुखी याद रखना ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि किस राज्य ने करे कि आरक्षण बढ़ाकर 76% करने की विधेयक पारित किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, छत्तीसगढ़। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र कुमार सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों यहाँ पे उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 82 का ए हो जाएगा, पंजाब। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि न्यूयॉर्क, यहाँ पे न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो जीता है, याद रखना एस राजामौली। कौन होगा ये, एस राजामौली। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं घर के, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग, यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग दोस्तों ग्रैंड, यहाँ पे ग्रैंड परेड यहाँ पे स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये किसे मिला है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा, कृष्णा ववीलाला। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ दूसरे चरण में उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है, तो याद रखना ये बस्ती। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि इसरो ने SSLV-D2, और इसरो से संबंधित हर क्वेश्चन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से किसने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। कितने दोस्तों यहाँ पे होगा, कितने सैटेलाइट को लो अर्थ में स्थापित किया है ऑर्बिट में। इसका राइट आंसर 86 का सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ग्लोब इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। ये कहाँ पे किया गया, इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, लखनऊ में। कहाँ पे किया गया था, लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत द्वारा पर किया जा रहा है, यानी कि कौन सा पोत पे ये किया जा रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये INS यहाँ से मुंबई। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए खबरों में रहा दोस्तों यहाँ पे करे कि HUID नंबर किस तत्व एवं उत्पाद से जुड़ा हुआ है। ये किस तत्व एवं उत्पाद से जुड़ा है, तो याद रखना 89 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये सोना से। किससे हो जाएगा, सोना से। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। गोवा से करे कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 में दिया गया। देखिए गोवा और उत्तराखंड से कोई भी व्यक्ति को नहीं मिला 2023 में पद्म पुरस्कार, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक भी नहीं। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन सफलतापूर्वक यहाँ पे परीक्षण किया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ब्रह्मोस। क्या होगा, ब्रह्मोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है यहाँ पे करे कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री, क्या यहाँ पे बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर भोला पासवान शास्त्री। क्या हो जाएगा, ये भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि बिहार का दोस्तों दूसरा, क्या यहाँ पे बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? तो याद रखना है अररिया में। कहाँ पे? अररिया में। ऑप्शन से बी हो जाएगा और रानीगंज दोस्तों क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करके पटना, क्या यहाँ पे पटना पर्यटन दोस्तों हेतु करके केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया। यह स्तूप दोस्तों है कहाँ? यानी कि केसरिया बौद्ध स्तूप दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पूर्वी चंपारण में। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके बिहार में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के कितने जजों का चयन किया है? कितने जजों का दोस्तों यहाँ पे चयन किया है और राज्य के कितने जिलों का कर यहाँ पे जिलों का चयन किया है? याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 95 का सी हो जाएगा, 17 जिला का चयन। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? बिहार में साक्षरता दर कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2011 से जनगणना इसलिए पूछा जाएगा कि 2011 के बाद जनगणना नहीं किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। बिहार में से जनगणना हुआ, जातीय जनगणना, लेकिन ओवरऑल जो होता है वो नहीं हुआ है इंडिया में। ठीक है, इसका राइट आंसर 96 का क्या होगा? तो सी हो जाएगा, 61.8%। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा जलकुंड करके राजगीर में स्थित नहीं है? कौन से यहाँ पे जलकुंड एक है जो राजगीर में स्थित नहीं है? याद रखना इसका राइट आंसर 97 का डी हो जाएगा, रामेश्वरम कुंड। क्या हुआ ये? रामेश्वरम कुंड। ऑप्शन से डी हो जाएगा। बाकी याद रखना सप्तधारा पूछे, सूर्य कुंड पूछे और नानक कुंड पूछे, ये सभी कहाँ पे है? राजगीर में हो जाएगा। ठीक है, रामेश्वरम कुंड दोस्तों याद रखेंगे कहाँ पे हो जाएगा? मुंगेर में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जनता दल यू के नए अध्यक्ष चुने गए इस करके किस लोकसभा से निर्वाचित सांसद है? यहाँ पे फिर भी बना है, अभी भी बन गया है दोबारा। याद रखना ये मुंगेर से बना है। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिला में खुलेगा? तो ये कहाँ पे खुलेगा? तो भोजपुर जिला में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं बिहार की प्रो सुधा सिन्हा को कबीर कोहिनूर सम्मान मिला, यह किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? यानी कि कबीर कोहिनूर सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? याद रखना कबीर सम्मान जो दिया जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका जो है मिशन वर्दी बैच जो अभी चल रहा है, इसका दोस्तों ये क्लास नंबर 51। ठीक है, 51 में आपका ये क्लास नंबर 51 में 51वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे और सभी लोग लाइक जरूर करेंगे दोस्तों वीडियो को। ठीक है, और याद रखना जो भी ई बुक नहीं लिया ई बुक्स भी ले लेंगे, और जो ग्रुप से नहीं जुड़ा है ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाना। पेड ग्रुप है। ठीक है, पेड ग्रुप का चार्ज 199 रुपया है। अगर ये आप ले लेते हैं तो सारा ई बुक और उसके बाद आपको जो भी पीडीएफ होता है, ठीक है, इस क्लास का पीडीएफ जो एक दिन पहले मिलता है ये भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको संडे को वीकली टेस्ट आपका लेंगे, वो कॉपी हम खुद चेक करेंगे। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मिशन वर्दी बैच, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं नंबर आप लोग लिख लीजिए 9341, ठीक है, 542410, ये आपका नंबर है। इस पे दोस्तों याद रखना मैसेज करना है, मैसेज करके आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना। ठीक है, हिंदी का ई बुक ओनली चाहिए तो याद रखना 39 रुपया में मिल जाएगा, और दोस्तों जब ग्रुप अगर ज्वाइन करेंगे तो सारा चीज फ्री में मिल जाएगा, जिसका चार्ज 199 रुपया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।